बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। अब आपको रेस्टोरेंट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे ये इतनी मज़े की सॉफ्ट एंड जूसी बनेगी कि एक दफ़ा जब आप बनाएंगे तो बार बार आपकी फैमिली इसको बनाने की फरमाइश करेगी, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़े की है और इसको बनाना इंतहाई आसान है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी बनती है। आप इसको चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप अपनी दावत के मेन्यू में भी रख सकते हैं। तो जी जल्दी से अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अच्छा, मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब क्यूब्स आप छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने छोटे नहीं करने। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। आपने इसमें फ्रेश लहसुन अदरक ही डालना है, पाउडर नहीं ऐड करना। वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टीस्पून, हरा धनिया 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड। अब इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। मैंने 4 से 5 ली थी। अगर आपके पास तेज़ है तो आप कम भी कर सकते हैं। इसको भी आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है या आप इसका पेस्ट बना लें। अब इसके अंदर कचरी पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर ओवरनाइट रखना है तो कचरी पाउडर थोड़ा सा आपने और इससे कम डालना है। अगर पपीते का पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून हम दही डाल देंगे और 2 टीस्पून लेमन जूस। अच्छा, मेरे पास जो दही है वो थोड़ा सा वाटरी आ गया था, तो कोई मसला नहीं है। आप अगर आपके पास थोड़ा सा पतला दही हो तो आप इसको थोड़ा देर के लिए स्ट्रेनर में रखें, हाफ़ कप दही को, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप यूज़ कर लें। वैसे भी मैंने इसको इतना टाइम देना है मैरिनेशन का कि ये जो आपने दही डाला है ना, इसका जो सारा पानी है चिकन एब्ज़ॉर्ब कर लेना अपने अंदर, और ये दही जो है बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। ये मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। ये आपने इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 4 टेबलस्पून। क्रीम जितनी आप ज़्यादा डालेंगे उतना आपका जो चिकन है वो अच्छा बनेगा। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, और जितना अच्छा आप इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे उतनी अच्छी हमारी ये मलाई बोटी बनेगी। अब इसके अंदर हम एक मैजिक इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून बटर। अब इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब बटर डालने से जो इसका टेस्ट आना है ना, वो आप जब बनाएंगे वो आपको खुद ही पता लगेगा कि इसका कितना मज़े का टेस्ट आता है बटर से। बटर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और आपने इसको 4 से 5 घंटे तो ज़रूर मैरिनेट करना है। अगर ओवरनाइट कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको कवर करके मैं रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। ये देखिए 5 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और ये देख सकते हैं आप ये कितना ड्राई हो गया है। पहले ये दही जो हमने इसमें डाला था वो आपको नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा वाटरी था, बिल्कुल भी नहीं रहा। जितने भी इसके जूसेस थे आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। चिकन ने तमाम इसके जूसेस अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लिए हैं। अब ये मेरे पास स्क्यूअर है, वुडन स्क्यूअर। इसको आपने पहले पानी में भिगो देना है, आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर आयरन की स्टिक्स हैं छोटी छोटी सी, जिस पे हम बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं, आप उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पे इसकी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। अब इसके ऊपर मैं चिकन की जो बोटियां हैं वो एक एक करके लगाऊंगी। अब आप देख लें कि आप इसके ऊपर 4 लगाना चाहते हैं, 5 लगाना चाहते हैं। जो थोड़ा सा लंबा पीस हो आप इसको इस तरह से टर्न करके लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक स्टिक रेडी कर ली है। बाकी की भी हम तमाम स्टिक्स रेडी कर लेंगे, और ये लुक वाइज बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये मिले तो आप इसी पे ज़रूर लगाइएगा। अब ये तमाम स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं, और अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने तवा लिया है, एक नॉन स्टिक मेरे पास तवा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, लेकिन मुझे ये ऑयल ज़्यादा लग रहा है। इसको हम निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऑयल इस पर रहने दिया है।
ऑयल हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमने तवे को जस्ट ग्रीस करना है। चूँकि हमने इसके अंदर बटर ऐड किया हुआ है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो ये इसकी लुक जो आएगी वो जैसे हम फ्राई चिकन बनाते हैं उस तरह का इसका टेक्सचर आएगा, हमें वो नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा इसका बारबेक्यू टाइप का फ्लेवर चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़े से ऑयल में रखा है। इसके अंदर अपना भी काफ़ी मॉइस्चर होगा जिससे ये कुक हो जाएगा अच्छी तरह से। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ना ज़्यादा हाई करनी है ना ही बहुत ज़्यादा आपने स्लो फ्लेम रखना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ है या नहीं। ये देखिए इनका कलर चेंज नहीं हुआ। अब जो सेंटर वाली हैं वो हो गई हैं, ये देखें। अब इसको हम चेंज कर लेंगे। साथ साथ आपने देखते जाना है, ये नहीं रख के तो आप कहें कि हमने 5 मिनट के बाद ही देखना है। आप थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। ये कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और इसको हमने इसी तरह से कुक करना है। और फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा हुआ, आप देख सकते हैं कि इसी तरह से ये बहुत अच्छा कुक हो रहा है। क्योंकि मैंने चिकन की जो बोटियाँ थी वो बहुत बड़े साइज़ की नहीं ली थी, इसलिए ये चिकन इतने ही टाइम में बहुत अच्छा गल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेशन का बहुत अच्छा टाइम दिया था। अच्छा जी, ये हमारी जो स्टिक्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से कुक हो रही हैं। ये देखिए जिस तरफ से नहीं हो रही थी उस तरफ से मैं इनको चेंज करती जा रही हूँ। इसी तरह से आपने चारों साइड से इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये देखें चारों साइड से ये अच्छी तरह से कुक हो गई हैं और बहुत ज़्यादा ओवर आपने इनको नहीं पकाना कि इनके जो अंदर चिकन के अपने जूसीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। हमने चिकन को थोड़ा जूसी रखना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ये सारा कलर जो है चारों तरफ से इनके ऊपर आ चुका है। अब ये हमारी चिकन की जो स्टिक्स हैं ये रेडी हैं। इसको हमने मज़ीद जो है कुक नहीं करना कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी मलाई बोटी की रेसिपी रेडी है। इस तरह से आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ अगर इसको सर्व करेंगे तो ये इसकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस होके आएगी और ये बहुत मज़े की लुक लगेगी इसकी। और देखने में तो ये मज़े की है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।